गिरधर के घर जाऊं सखीरी मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम। देखत रूप लुभाऊं सखीरी मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जो पहरावे सोई पहरूं, जो पहरावे सोई पहरूं। जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी। बेचे तो बिक जाऊं सखीरी मैं तो गिरधर के घर जाऊं। सखीरी मैं तो सावरिया के घर जाऊं। गिरधर के घर जाऊं सखीरी मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं गिरधर के घर जाऊं। मीराबाई का ये भजन बहुत ही सुंदर है और इस भजन के एक एक शब्द अनमोल है। एक एक शब्द में सारा भक्ति का सार, मीराबाई की भावना उंडेली गई है। शाश्वत सत्य इस भजन के एक एक शब्द में है। समझने वाले समझ जाते हैं, इसलिए मुझे ये भजन बहुत प्रिय है, मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। इस भजन में किस गिरधर के घर की बात कही गई है। मेरो बसियो दिव्य घर संसार, मैं वारी जाऊं रे। ये किस दिव्य घर संसार की बात इस भजन में कही गई है। मनुष्य जीवन में दो प्रकार के घर संसार बसाए जा सकते हैं। एक तो वह घर संसार जो अस्थायी है, क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं, जिसका पल भर भी भरोसा नहीं है, जो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, उजड़ जाता है। एक तो ये घर संसार है और दूसरा वह घर संसार है, दिव्य घर संसार, श्री हरि के संग गठबंधन, जो शाश्वत है, जो सत्य है और जो एक बार ये दिव्य घर संसार बस गया तो बस गया, फिर कभी नहीं उजड़ता है, फिर कभी नहीं टूटता है, मृत्यु के बाद भी नहीं टूटता है। तो दो प्रकार के घर संसार मनुष्य के होते हैं और ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। ये हरि से मिलन, हरि के संग घर संसार बसाना, ये मनुष्य केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है और मनुष्य जीवन ही ये अवसर है हरि से मिलन के लिए। बड़े बड़े जो स्वर्ग में जो देवता निवास करते हैं, उन्हें भी वो भी मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं, उन्हें भी मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होता है। इस मनुष्य जीवन का कितना मूल्य है ये मनुष्य स्वयं नहीं जानता है। ये कितना बड़ा अवसर है
इस मनुष्य जीवन के अवसर के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, क्योंकि स्वर्ग में भी ये अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है हरि मिलन का। हरि मिलन का अवसर तो मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। और मनुष्य इस हरि मिलन के जीवन रूपी अवसर को यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। ये कितनी तपस्या के बाद 84 लाख जन्मों से गुजरने के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, ये अवसर प्राप्त होता है हरि मिलन का। और इस हरि मिलन के अवसर को लोग गवा देते हैं, व्यर्थ चले जाने देते हैं। ये मेरी दृष्टि में सही नहीं है। इसलिए हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो ये घर संसार भी बसाओ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो असली घर संसार है वो भी बसाना ज़रूरी है। ये घर संसार तो चाहे बसे चाहे ना बसे, इसका कोई इतना मूल्य नहीं है, क्योंकि ये तो समाप्त ही हो जाना है एक दिन। ये तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कोई समुद्र के किनारे बैठकर मिट्टी से अपना घरौंदा सुंदर सा बनाया है, और एक हवा का झोंका आएगा, एक सागर की लहर आएगी और ये मिट्टी का घरौंदा उजड़ जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे ही हम कब से जीवन भर से अपना ये जो घर बना रहे हैं, जो घर को सजा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो एक मृत्यु का झोंका आएगा और एक पल में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये जो हमारा बनाया हुआ घरौंदा है, ये मिट्टी के घरौंदे से ज़्यादा कीमती नहीं है, कोई कीमत नहीं है इसकी, क्योंकि एक मृत्यु के झोंके से ये टूट जाएगा। और ये बात ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, हम सभी जानते हैं। और मेरे कहने का ये भी अर्थ नहीं है कि आप ये घर मत बनाओ, ये घर मत बसाओ, बिल्कुल बसाओ, लेकिन होश पूर्वक। इस सत्य का होश आपको होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसा घर भी बसाओ जो मिट्टी का घर है, जो समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ऐसा घर भी बसाओ जो कभी नहीं टूटता। ऐसे प्रीतम को भी जीवन में लाओ जो कभी नहीं छूटता, जो शाश्वत पिया है। तो ऐसा अपना दिव्य घर भी बसाओ, सांसारिक घर भी बसाओ, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपना दिव्य घर भी बसाओ जो कभी नहीं टूटता। ऐसा प्रीतम भी हो, ऐसा संगी साथी भी हो जो कभी नहीं छूटता। संसार के संगी साथी तो सभी छूट जाएंगे, केवल मृत्यु तक साथ हैं, फिर कोई साथ नहीं है। और आजकल तो जीवन में भी साथ नहीं है, मृत्यु से पहले ही छूट जाते हैं सभी। अगर आप गौर से देखो अपने सभी रिश्तों को तो कोई अर्थ नहीं है, सभी स्वार्थ के रिश्ते होते हैं दुनिया में। जब तक किसी को आपकी ज़रूरत है तब तक सारे रिश्ते हैं। जिस दिन आपके चारों हाथ पांव काम करने बंद कर दें तो कोई रिश्ता नहीं है। आप सब जो आपके प्रिय है उन सभी को आप एक बोझ की तरह लगने लगोगे। यही सत्य है दुनिया का, और इसको स्वीकार करना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, ये सत्य है। तो अपने जीवन के प्रति होश रखना चाहिए, होश से